नमस्कार दोस्तों, मैं भानु चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये देखेंगे कि नौकरी कैसे लगे। आप डरना मत। मैं कोई उपदेश नहीं दूंगा, मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा, कोई लेक्चर नहीं दूंगा, ना ही कोई मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा। क्योंकि मेरा मानना है कोई व्यक्ति किसी से मोटिवेट कैसे हो सकता है। व्यक्ति अगर सबसे ज़्यादा मोटिवेट हो सकता है तो वो खुद से हो सकता है। मैं कहता रहा हूँ कि देखो उसने मजदूरी की, उसने टॉफियाँ बेची और वो ये बड़े पद पे पहुँच गया, ठीक है, वो उसके साथ हो गया। आपके साथ क्या होगा ये हम देखते हैं आज। आप कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। क्योंकि जिनके पाँव न फटी बिमाई, बौका जाने पीर पराई। मतलब ये है अपना दर्द अपने आप को ही महसूस होता है। प्रश्न ये है कि नौकरी क्यों नहीं लगती। इस बात को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। पहले लोग तो वो हैं जो नौकरी बस फॉर्म भर दिया, किस्मत में होगी तो नौकरी लग जाएगी। ऐसे लोगों की मेरे इस यूट्यूब पे कोई चर्चा नहीं है। आज चर्चा उनकी है जो फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, फिर नौकरी नहीं लगती तो फिर क्या करें। बच्चा फॉर्म भरता है, घर से निकलता है, बैग टांगता है, अपने नियरेस्ट कस्बे में जाकर के कोचिंग करता है, अच्छी कोचिंग देखता है, एडमिशन लेता है, अध्यापक को भगवान मानता है, उसकी एक एक बात को वेद वाक्य मानता है और मानना चाहिए। अध्यापक बड़ा होता है अभिभावक से। स्वामी विवेकानंद ने कहा है द टीचर इज ग्रेटर देन फादर। लेकिन कोचिंग जब से इंडस्ट्री बनी है, अध्यापक की वैल्यू गिरी है, अपनी साख खोता नजर आ रहा है। फिलहाल हम आपकी कहानी पे लौटते हैं। आप एडमिशन लेते हैं, 6 महीने पढ़ते हैं, रिजल्ट आता है, आपका नतीजा 0 आता है। अध्यापक से भरोसा टूटता, भगवान से विश्वास उठता, दूसरी कोचिंग पहुंचा, ये बोर्ड देखा, वो बोर्ड देखा। दोस्तों यकीन मानिए बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों को घूमते हुए देख करके। ये कोचिंग बढ़िया है, वो कोचिंग बढ़िया है। तमाम समय तक वो अपने भगवान बदलता है, अपना खुदा बदलता है, नतीजा 0 निकल करके आता है। क्यों 0 निकल करके आता है इस पे हम आज बात करेंगे, और कैसे इस 0 को 100 तक पहुंचाया जाएगा इस पे भी हम बात करेंगे। पहली बात, 3-4 नौकरियों में असफल होने के बाद, 5 कोचिंग सेंटर बदलने के बाद निराशा में डूबे हुए युवा हम लोग, आप लोग 1 मिनट में निर्णय ले लेते हैं कि अब हमारी किस्मत में नौकरी नहीं है, हम तैयारी छोड़ रहे हैं। छोड़ दीजिए आप, हम फॉर्म नहीं भरेंगे, मत भरिए आप, लेकिन 1 मिनट के लिए विचार करिए। हम छोटे थे, माता पिता पेट पे बैठाते थे, ABCD नहीं आती थी हमको, और वो कहते थे लड़का डॉक्टर बनेगा, अच्छी नौकरी करेगा, हमारे दिन सुधर जाएंगे। उन्होंने कम खाया, कम पहना, आपको अच्छे स्कूल में और इवन अच्छी कोचिंग में एडमिशन दिलाया, और आपने 1 मिनट में 22 साल 20 साल के अरमानों का गला घोट दिया। बहनें हमारी घर पे पूजा करती हैं। छोटी बहन को नहीं पता होता है दुनिया क्या है, समाज क्या है। वो व्रत इसलिए रखती है कि उसके भैया की नौकरी लगे। हमारे लिए वो राखी बांधती हैं। आप यकीन मानिए बहनें राखी नहीं बांधती, एक संकल्प पत्र बांधती हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके भविष्य के लिए। माफ करिएगा, नौकरी लगने के बाद भी हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाते, और उन भावनाओं का मूल्य पैसे से तो चुकाया ही नहीं जा सकता। और आपने उन सभी भावनाओं को 1 मिनट में सिर्फ इस वजह से कि किस्मत में नौकरी नहीं लिखी, आपने छोड़ दिया। गलत किया दोस्तों। मेरे अनुसार आपने न केवल खुद का भविष्य दांव पे लगाया, बल्कि उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया जिसका आपको कोई हक नहीं है। अगर आप में क्षमता है दोस्त, तो इस रिजल्ट को कन्वर्ट करके दिखाइए। मैं वो कोई कोयले हीरे सुनार वाली बात आपको नहीं बताऊंगा, यथार्थ बात करूंगा। वो बात करूंगा जो हम पे बीतती है, आप पे बीतती है, हजारों लाखों युवाओं पे बीतती है। होता क्या है, कैसे सपने टूटते हैं। मोबाइल पे एक मैसेज आता है, सॉरी यू आर नॉट क्वालिफाइड। दुनिया चेंज हो जाती है, हताशा का माहौल हो जाता है। एक के मोबाइल पे मैसेज आता है, यू आर सेलेक्टेड, खुशियां मनती हैं। हम नॉट सेलेक्टेड को सेलेक्टेड की ओर कैसे ले चलेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे हम लोग। पहली बात, आपको मन लगा के पढ़ना है, ये प्राइमरी शर्त है। और ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है। जब मन में आए अब नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करोगे, फॉर्म नहीं भरेंगे तो क्या करोगे। 2 साल 4 साल कट जाएंगे, 30 के बाद पहुँचोगे, लाइफ शुरू होगी। ध्यान रखना दोस्तों,
एक समय तक हम जो चाहते हैं वो लाइफ के साथ करते हैं, एक समय के बाद लाइफ जो चाहती है वो हमारे साथ करती है। 30 के बाद आप कुछ नहीं करेंगे, फिर लाइफ करेगी आपके साथ। जो भी लाइफ करेगी आपको मंजूर करना होगा। प्राइवेट नौकरी करेंगे, मैं ये नहीं कहता प्राइवेट नौकरी खराब है, आप एक एक्सपीरियंस के बाद अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं, लाखों में सैलरी होती है। माफ़ करना दोस्तों, स्टार्टिंग में तो या तो फ़ोन कॉल्स या बिस्कुट साबुन मोजे ही बेचने पड़ते हैं। बैग टांग के जाएंगे, 10 to 5 जॉब होगी, 8 बजे आएंगे, 10 गालियाँ सुनेंगे बॉस की, खाना खा के सो जाएंगे, सुबह फिर चले जाएंगे। डेली का रूटीन यही रहेगा, कोई सेवा नहीं होने की है। बस 30 तारीख का इंतज़ार होगा, तनख्वाह कब आए, उसमें भी छुट्टी कटी, बहुत ड्रामा होता है, बहुत टफ लाइफ होती है दोस्त। मेट्रो बसेस के धक्के खाते खाते लाइफ कटती है। दूसरा ऑप्शन, अगर आप वहाँ भी सेटल नहीं हो पाए तो किसी दुकान पे नौकरी करेंगे, कहीं बेलदारी मजदूरी करेंगे। शाम को आएंगे, पौवा पिएंगे, दिलीप कुमार की तरह ए भाई चिल्लाएंगे, सो जाएंगे। लाइफ वहाँ भी नर्क है। ऑप्शन सिर्फ एक है, सरकारी नौकरी, और ये सबको तो मिलती नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। इसीलिए आप अपने दृढ़ संकल्प होकर के पढ़ाई करिए। इस लॉकडाउन में, महामारी से उपजा ये लॉकडाउन बहुत दुखद है दोस्तों। यथार्थ आपके सामने आ चुका। 2 वर्ग हैं। एक वर्ग ऐसा है जो सरकारी नौकरी पे है। मैं सम्मान करता हूं उन सिपाहियों का, उन डॉक्टर्स का जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं हमारी गवर्नमेंट्स का, जो अपनी चीज़ों अपने से लड़ करके आपको बचा रहे हैं। उनके लिए सर्विस महत्वपूर्ण है, उनको मिलने वाला वेतन महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा एक वर्ग ऐसा है जो सरकारी नौकरी में है, घर पे है, उसकी तनख्वाह आ रही है। वो तो चाहता है कि लॉकडाउन 24 नहीं 25 मई बढ़ जाए, 1 महीने बढ़ जाए, क्या फ़र्क पड़ता, सैलरी आ रही है। हमारी तुम्हारी दिक्कत है कि लॉकडाउन 1 महीने नहीं खुला तो पैसे नहीं आएंगे। ऐसे में सरकारी नौकरी हमारे लिए ये लेके आती है, एक सिक्योरिटी लेकर के आती है। दोस्तों, इस महामारी से सीखिए, इस पूरे सिनारियो से सीखिए और अपने आप को मजबूत करिए। कैसे करें मजबूत, ये एक प्रश्न है। तो मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि क्या ना करें। आप सब युवा हैं, दोस्त, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, सब कुछ है। शाम को दोस्त बुलाते हैं, पार्टी होती है, दारू पीते हैं। मैं ये नहीं कहता ये अच्छा ये खराब, ये आप जज करिए, लेकिन इसको मिनिमाइज करिए। 24 घंटे का दिन होता है, सबके लिए होता है। उसमें से 3 घंटे आप अपनी किताबों में सर खपाइए। मन नहीं लगेगा, समस्या भारी है, तो याद करिए, क्या इसीलिए बड़ा किया माता पिता ने? क्या इसीलिए माँ ने व्रत रखा, प्रसाद बोला, फूल चढ़ाए? तब भी मन न माने तो याद करिए कि आज से 10 साल बाद कहीं मजदूरी करते नजर आओगे दोस्त। और ये मैं हकीकत कह रहा हूं। इसीलिए अपने आप को स्वप्रेरित रखिए। समस्या ये है, किस टीचर से पढ़ें, यूट्यूब पे पढ़ें, क्या पढ़ें, मैं इस पे कुछ भी नहीं कहूँगा। ना कोई यूट्यूब, ना कोई टीचर, ना कोई खुदा, ना कोई भैया, ना कोई उनके नोट्स। अगर कुछ है तो किताबों को पढ़िए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, 3 घंटे का समय निकालिए, किसी तरह से पढ़िए। दूसरी बात कि अगर पढ़ते पढ़ते आपका मन नहीं लगता है, दिक्कतें आती हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। कोई भले कहता रहे कि वो भगवान को नहीं मानता, लेकिन सभी मानते हैं। भगवान का रूप अलग हो सकता है, व्यक्ति अलग हो सकता है, ग्रंथ अलग हो सकता है। आप उन पे विश्वास रखिए। आप जिस भी देवता को, भगवान को, व्यक्ति को, प्राकृतिक शक्ति को मानते हैं, 5 मिनट दिन में उसका मनन करिए। और ये मत कहिए कि मेरी नौकरी लगवा दीजिए, बस ये कहिए, परमेश्वर, परमपिता, मुझे पढ़ने की शक्ति दीजिए। जब लगे किताब से मन उकचा, आप भगवान से प्रार्थना करिए कि मुझे पढ़ने की शक्ति दीजिए। आपका काम आसान होगा। क्या ना करें? दोस्तों से कम समय दें उनके लिए। मैं ये नहीं कहता कि उसको बंद कर दें। ड्यूरिंग दी 3 आवर्स, आपके पढ़ाई के 3 घंटे के दौरान कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं। अगर कुछ है तो आपका कमरा और आपकी किताबें। और फिर आप देखिए 1 महीने के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। महामारी जाएगी, दिन बीतेंगे, लॉकडाउन खुलेगा, भर्तियां आएंगी दोस्तों, हम निकलेंगे घर से, हम पढ़ेंगे फिर से। एक भर्ती आएगी, वो आखिरी भर्ती होगी,
उसमें आप चयनित होंगे अगर आप इस शेड्यूल को मानते हैं तो। आपसे बड़ा कोई अध्यापक नहीं, आपसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं, आपसे बड़ी कोई शक्ति नहीं अगर आप ठान लें तो। मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहता कि आप 24 घंटे में 12 घंटे पढ़िए, 18 घंटे पढ़िए, 3 घंटे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, 3 घंटे लॉकडाउन का यूज करिए, इसका प्रयोग करिए, रिजल्ट आएगा, समय बीतेगा। दिनकर जी ने कहा है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है, सहकर धूप घाम पत्थर, पांडव आए और निखर। तो पांडवों को निखरने के लिए धूप घाम पत्थर सहना होगा, सौभाग्य एक दिन जरूर जगेगा। अगर ये बात पसंद आई हो, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं था, आपको फिर भी ये बात अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा, लाइक शेयर कमेंट करने के लिए नहीं कह रहा, बस ये कह रहा हूं कि आज से कम 1 घंटे तो पढ़िए, अपने माताजन का, पिताजन का, अपने परिवारजन का आशीर्वाद लेकर के प्लीज 1 घंटे पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।